कुरम में अमन की कोशिशों पर वार। लोअर कुरम के इलाके बगन में शरपसंदों की डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग। जावेदुल्ला महसूद जख्मी हो गए। डीसी को 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर है। जरूरी सर्जरी के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक फायरिंग से 3 पुलिस और 2 FC एहलकारों समेत दीगर 6 अफराद भी जख्मी हुए। सरकारी जराये के मुताबिक डीसी समेत मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी कि 40 से 50 नामालूम शरपसंदों ने फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी खदशात पर काफिले को छपरी के मकाम पर रोक लिया गया। 80 गाड़ियों के काफिले के जरिए खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया जरूरिया पारा चिनार पहुंचाई जा रही थी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के मुताबिक शरपसंद अनासर ने अमन की कोशिशों पर वार किया। हालात मुकम्मल तौर पर काबू में है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद काफिले को रवाना किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग की मजम्मत। आला हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, कुरम अमन माहिदे के बाद इस तरह का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। कुछ शरपसंद अनासिर कुरम में अमन की बहाली नहीं चाहते। उनकी ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकारी जराये के मुताबिक मकामी अफराद को अपने माबैन मौजूद काली भीड़ों की निशानदही करना होगी। ऐसे अनासर की वजह से ही आम शहरियों की जिंदगी में मुश्किलात हैं। अगर ऐसी मजमूम कार्रवाइयां जारी रहीं तो कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी कुव्वत से हरकत में आएंगे। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का अमन दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर। कुर्रम में फायरिंग की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अवाम के दुश्मन फसाद फैलाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन में खलल डालने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबूताश करने की साजिश है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हमले को इंतजामिया की नाअहली करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, ऐसी कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मांद नहीं पड़ेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, अमन मुआहिदे का तय होना चंद शरपसंद अनासिर को हजम नहीं हो रहा। वक्त आ गया है शरपसंद और अमन दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP सरबराह एमल वली की मुलाकात। DC कुरम पर हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें फायरिंग की आड़ में अमन मुआहदे को सबूताज करना चाहती थी। मज़मूम मज़ाइम नाकाम रहे। KP हुकूमत से राबिते में है। अमन के क़याम के लिए तमाम तरह इक़दामात उठाएंगे। मोहसिन नकवी और एमल वली खान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शहदा को खिराज अक़ीदत। हुकूमत PTI मुज़ाकिरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। मुतालिबात तहरीरी शक्ल में ना आए तो मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इजहार ख्याल। कहा, पसे पर्दा कोई मुज़ाकिरात नहीं हो रहे। नाबानी PTI को बनी गाला भेजने की पेशकश की। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फर्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुआशी एजेंडे पर अमल पैरा हुकूमत की कोशिश है सियासी दर्जा हरारत ना बढ़े। खुलूस से नीयत से कोशिश है कि मुज़ाकिरात आगे बढ़ें, मगर मुज़ाकिरात की कामयाबी की ताली दोनों हाथों से बचती है। 26 नवंबर के एहतजाज के केसेस ATC इस्लामाबाद में मजीद 40 PTI कारकुनान की जमानतें मंजूर। 5-5 हज़ार रुपए मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। उधर GHQ हमला केस की समाअत जज की रुख्सत के बायस 6 जनवरी तक मुलतवी। वफाकी काबीना में 15 नए चेहरे शामिल करने की तैयारियां। नए वफाकी वज़रा, मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी के नामों पर गौर जारी। ज़राए के मुताबिक PTI के मुनहरिफ अरकान को भी काबीना में जगह मिलेगी। परवेज खटक भी वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। काफली और MQM ने एक मजीद वजारत मांग ली। मुआविनीन खुसूसी वज़ीर आज़म के लिए 10 से 15 नाम ज़ेर गौर। काबीना में तौसी 10 जनवरी से पहले की जाएगी। काबीना में शमूलियत के लिए नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ अरकान असम्बली के राबिते। पढ़े लिखे नौजवान चेहरे काबीना में शामिल करने का फैसला। नए नामों में अली जाहिद, हफीज दरिशक, तलाल चौधरी, शेजरा मनसब खरल और वजीहा करम शामिल। सरदार यूसुफ, तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, डॉक्टर मुख्तार भरत और राना मुबशिर शामिल। अकलीत रुकन खीलदास को हिस्तानी, ताहिर खलील संधू के दरमियान मुकाबला।
10 साल में बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। जीडीपी ग्रोथ सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी है। वजारत मंसूबाबंदी के दस्तावेज में इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह भारत और बांग्लादेश से ज्यादा है। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में खातीन रोजगार में सबसे पीछे हैं। हर साल 50 लाख अफराद का आबादी में इजाफा हो रहा है, जो मुल्क की मईशत के लिए बोझ है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत है। सिंध में करप्ट तरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने बदउनवानी के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार के सूबाई हुकूमत पर वार। कहा, चंगेज खान ने बगदाद पर हमला करके तालीमी इदारों को तबाह किया। मेरे ख्याल से हुकूमत सिंध का भी यही नजरिया है। मैट्रिक और इंटर बोर्ड में कराची के नौजवानों के साथ जुल्म किया गया। अंदरून सिंध के नताइज और कामयाबी की शरह को ज़बरदस्ती बढ़ाया जा रहा है। कराची और लाड़काना के बोर्ड्स में परसेंटेज में वाज़ेह फ़र्क है। इस पर वज़ीर आला सिंध को इखलाकन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कराची के मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं, हल करना हमारी जिम्मेदारी है। सिंध के अवाम को बेहतर सहूलियात देना हमारा फ़र्ज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, इम्तिहानी नताइज में बहुत इशूज़ हैं। सूबे को 1122 की ज़रूरत बहुत पहले से थी। तरबियत याफ्ता रेस्क्यू अमला बहुत ज़रूरी है। रेस्क्यू एहलकारों को मुनासिब ट्रेनिंग दी गई है। पाकिस्तानी शहरी का अपनी पोलिश बेटी को मां की इजाज़त के बगैर पाकिस्तान लाने का इंकशाफ। पोलैंड की शहरी खातून ने बेटी को शोहर से वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध का रिहायशी अदील खान बेटी अनीता मरियम को जनवरी 2022 में बगैर इजाज़त पाकिस्तान लाया। अदालत बेटी को बाजियाब करवाए। हाई कोर्ट ने अदील खान की मालूमात लेने और मामले की तहकीकात के लिए JIT बनाने की हिदायत कर दी। पहाड़ों ने सफेद मोतियों की चादर ओढ़ ली। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कोयटा और गिरदनवाह में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। खानोजई, कान मेहतरजई, जियारत समेत मुतादिद अजला बर्फ से सफेद हो गए। कल्लात और जियारत में भी बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश भी जारी। चमन, पशीन, जियारत, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, योग में बारिश मुतवक्के। सूबे के शुमाली और मगरबी अजला में हल्की बर्फबारी का भी इम्कान। स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग से शाहराह बल्तिस्तान ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। शंगोज सबसर के मकाम पर शाहराह पर भारी पत्थर गिरा। शाहराह की बंदिश की वजह से स्कर्दू का मुल्क भर का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों सयाह और मुसाफिर महसूर हो गए। नेट स्लो होने की वजह से मुझे कई हद तक जो है नुकसान हुआ है, जिसके बाद जो है और भी जो लोग हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं उनको भी जो नेट की वजह से ना शिद्दत का सामना, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको ज़्यादातर परेशानी हो रही है, क्योंकि इंटरनेट जो सुस्त है, जिसकी वजह से काम जो है नहीं हो रहा। जी, इंटरनेट की स्पीड का कई माह से बहुत कम है, जिस वक्त की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत दुश्वारी होती है। इंटरनेट के बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ स्पीड नहीं आती, यहाँ इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, और जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, उनके पास क्लाइंट आना बंद हो गए हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि से IT से वाबस्ता कारोबार को नुकसान। इंटरनेट की बंदिश से होने वाले मुआशी नुकसानात में पाकिस्तान सर फहरिस्त। पाकिस्तान को 2024 में तकरीबन $1.5 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। VPN का जायजा लेने वाली वेबसाइट के मुताबिक आलमी सतह पर इंटरनेट में खलल 88,788 घंटे जारी रहा। इससे मजमूई तौर पर कई ममालिक को तकरीबन $8 अरब का माली नुकसान हुआ। ट्रंप हश मनी केस में फंस गए। अमरीकी अदालत नौमुंतखब सदर के खिलाफ 10 जनवरी को फैसला सुनाएगी। जस्टिस जवान मर्चेंट का कहना है कि ट्रंप को हश मनी केस में सजा जरूर मिलनी चाहिए। सदारती इस्तस्ना की बुनियाद पर मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता। अमरीकी कानूनी माहिरीन के मुताबिक 78 साल ट्रंप को मुमकिन तौर पर 4 साल कैद की सजा हो सकती है, लेकिन ये तवक्को नहीं कि जज साबिक सदर को जेल भेजेंगे। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे।